मुलाकात जेल में होनी थी, तो उस वक्त एक ऐसा शख्स अंदर आ गया इंतजार की जगह के ऊपर, जिसको ना इमरान खान जानते थे और ना वहां पर बैठे बाकी लोग जानते। चीज बताऊं कि इंतजार हुसैन पंजोथा जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान के, उनका नाम काट दिया गया इमरान खान से मुलाकात। लेकिन यहाँ पर तोशाखाना में एक नया केस साबका खातून अव्वल और खान साहब के खिलाफ जो है वो शुरू कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मामला लटका के एक एक नुक्ते के ऊपर इतनी डिटेल ली जा रही है कि कहीं जो है वो सजा खत्म ना हो, कि काम में मुदाखलत हो या इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी हो या सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल जो हो ही नहीं सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत है और ये समाअत जो है ये अगर आप देखें तो मेरा ख्याल में कोई 18 समाअतें हो चुकी हैं, लेकिन 18 समाअतों में सिर्फ और सिर्फ मामला लटका के एक एक नुक्ते के ऊपर इतनी डिटेल ली जा रही है कि कहीं जो है वो सजा खत्म ना हो और एक नए मुकदमे में सजा जब तक ना हो ये केसेस लटकाने हैं। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि किसी सूरत ये इमरान खान को नहीं छोड़ना चाहते जब तक पूरा पाकिस्तान ये कौम नहीं निकलेगी। खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है और ये केसेस झूठे हैं, बोगस हैं। इस बात की तस्दीक राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट के जरिए कर दी है कि हमारे साथ बात करें तो ये केसेस खत्म हो जाएंगे। और इस बात की और तस्दीक ये एक और रेफरेंस बना दिया गया है तोशाखाना के रिलेटेड। आपने देखा होगा कि एक बंदा मरता है, कोई मार देता है तो उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होगा। कहीं आपने देखा हो कि पूरे पाकिस्तान में हर थाने में वो एफआईआर दर्ज होगी हो। कहीं आपने देखा हो कि उस मुकदमे के ऊपर वक्फे के बाद 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। यानी कि एक जुर्म है तो उसकी एक कार्रवाई होगी, हालांकि वो जुर्म भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तोशाखाना में एक नया केस साबका खातून अव्वल और खान साहब के खिलाफ जो है वो शुरू कर दिया गया है। खान साहब और बीबी साहबा की तरफ से उन नोटिस को चैलेंज किया गया था, तो आज समाअत हुई है तो उसमें आप देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन मकसद आपको बताने का ये है कि बेशक 9 मई के केसेस हों या ये जितने केसेस चल रहे हैं या अलकादर हो, ये उसमें स्पीडें लगाकर ये चाहते हैं कि खान साहब को नए मुकदमे में सजा सुनाई जाए कि खान साहब बाहर ना आए। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज 5 बजे सेंट्रल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें वाइट पेपर जो है जिसके जरिए जो कुछ आज तक हुआ वो सारा मामला आपके सामने ज़ेरे गौर लाया जाएगा। तो आप सबसे शिरकत की अपील है, क्योंकि जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खामोश है, नहीं दिखाता, वहां पर आप लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप जिस तरह इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और थर्ड बात ये रह गई कि आवाम का मैंडेट हो, जजेस के काम में मुदाखलत हो या इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी हो या सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल जो हो ही नहीं सकता उसके ऊपर समाअत हो या हमारी सीटें जो औरों को दे दी गई हैं उस हवाले से केस की समाअत हो, ये सारे केसेस। और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट जो है वो सारी हम रख के हम अनकरीब ही उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। और काजी फायज ईसा साहब जिनको ये कहा गया है कि आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, उनके हवाले से हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गैर आइनी और एक उनको इन सारे काम जो उन्होंने किए हैं, जो दरखास्तें नहीं लगाई और जो कुछ आज कुछ हमारे साथ हुआ, उसकी सरपरस्ती काजी फायज साहब की के ज़रिए वो करवाई गई। और हम वो पूरी चार्जशीट सामने रखेंगे और हम मुतालबा करते हैं कि काजी फायज साहब ये इस जो बेंच बनाया गया है 6 जजेस के हवाले से उससे खुद को अलहदा करें, क्योंकि वो अपना माइंड शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करके और जो रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत में दौरान समाअत कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है या ये कहा गया है कि हमें कोई शिकायत मौसूल ही नहीं हुई कि किसी के साथ इंटरफेरेंस की गई हो, तो ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसके बाद वाज़ेह हो जाता है कि काजी फायज साहब किधर खड़े हैं। और हमारा इन तमाम दरखास्तों को ना लगाना वो भी जाहिर करता है कि किस तरह वो पीटीआई के
खिलाफ एक गुस्सा रखते हैं, एक बुक्स रखते हैं। वो समझते हैं कि इनके केसेस जो है नहीं सुनने चाहिए। वो समझते हैं कि ये जो है मुल्क के दुश्मन है। और जहां पर आज दहशतगर्दी, जहां पर आज हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है इमरान खान और उसकी जमात, उसके कारकुन है। आखिर में मैं ये कहूंगा कि आज अभी मैं जा रहा हूं, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा से मेरी मुलाकात है और जो फिर अपडेट्स होंगी आपके सामने लाएंगे। साथ ही आज साबिक वजीर आजम, हमारे तो हमेशा के वजीर आजम जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, क्योंकि ये बार बार आप नाम सबको लेना चाहिए, क्योंकि जिनको तकलीफ होती है, जो नाम चलाने के ऊपर जिनको तकलीफ है, तो उनको ये तकलीफ हो। उनसे आज पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात आज जेल में मुख्तस थी, तो वो अपना बताएंगे कि जलसों जुलूसों के हवाले से हमारा आपको पहले आ चुका है कि खान साहब ने हदायत की है कि पूरे मुल्क में बड़े जलसे किए जाएं कोर्ट से इजाजत लेकर, और वो हम सारा सिलसिला कर रहे हैं। इसमें फैसलाबाद में पहला हमारा जलसा होने जा रहा है। लेकिन आज एक और चीज बताऊं कि इंतजार हुसैन पंजोथा, जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान के, उनका नाम काट दिया गया इमरान खान से मुलाकात में। और इसी तरह आज साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात के हवाले से भी जो नाम था वो भी काट दिया गया। तो उन्होंने कहा जी कि ऊपर से आपके नाम के ऊपर करार से, हालांकि वो फोकल पर्सन है। और लास्ट हियरिंग के ऊपर मैं, लास्ट मीटिंग के ऊपर मैं बताऊंगा आपको कि जब मुलाकात जेल में होनी थी, तो उस वक्त एक ऐसा शख्स अंदर आ गया इंतजार की जगह के ऊपर, जिसको ना इमरान खान जानते थे और ना वहां पर बैठे बाकी लोग जानते थे। तो खान साहब ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा जी मुझे उसने भेजा है, इसने भेजा है, मैं आपके साथ वहां मिला था। यानी कि इंतजार की जगह के ऊपर ड्रॉप करके उसका नाम डाला गया, जिसका नाम हमने नहीं डाला। तो हम ये भी पूछते हैं कि कौन है जो नाम जबरदस्ती डाल रहा है और काट रहा है। और हम ये भी कहते हैं कि ये जो सारे सिलसिले किए गए हैं, ये सारी कार्रवाइयां बंद कमरे के अंदर की गई हैं। आज झूठ बोला जा रहा था अदालत के सामने कि बुशरा बीबी को इसलिए अडयाला जेल नहीं रखा गया कि वहां सिक्योरिटी के खदशात हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि जेल, सारी अदालतें जेल में चली जाएं कि इमरान खान के खिलाफ सजाएं सुनानी हो, तो वो सारे वहां पर बैठ जाएं क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात हैं और खान साहब को बाहर नहीं लाया जा सकता। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अडयाला जेल इसलिए नहीं रखा गया और बनी गाला इसलिए रखा गया कि वहां पर सिक्योरिटी के खदशात हैं। तो ये सारी कौम देख रही है, अदालतें देख रही हैं। अदालतों को अब स्टैंड लेना होगा, खड़ा होना होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, तमाम हाई कोर्ट्स मुदाखलत के बारे में अपनी राय दे चुके हैं कि मुदाखलत हो रही है। तो उसके ऊपर अगर कोई खामोश होता है, कोई सरबराह खामोश होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खामोश होता है, तो फिर ये लम्हा फिक्री होगा और फिर इससे बड़ी बुरी कोई बात नहीं है। थैंक यू। ये 40वां और उर्स इकट्ठी शायद जो है मनाया जाएगा जी।